नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव न्यू स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाए थे और हम लोगों ने पार्ट वन में कुछ देखा कि कुछ आइडेंटिटी के बारे में हम लोग ने बात की थी और आज उसी का अगला भाग होगा पार्ट टू, जिसमें जहाँ से हम लोग छोड़े थे उस आइडेंटिटी को हम उस आइडेंटिटी को देखेंगे और आइडेंटिटी को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिटी लगती है और पहले हम आइडेंटिटी को समझ लें, क्योंकि आइडेंटिटी को लोग बहुत जटिल बना देते हैं। तो उसको आसान भाषा में समझते हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि उसका सलूशन कम समय में, बहुत थोड़े से समय में आप उसका सलूशन दे सकें। ठीक है गाइस, चलते हैं, हम लगाते हैं। ये हम वहाँ पे लिखे थे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको हम यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस बी और इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आया कैसे। तो ठीक है गाइस, हम इसको बता देते हैं कि कैसे आया। यहाँ देखिएगा, जिस तरीके से a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू हम लिखते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पाएंगे क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक, अब इसमें से हम अगर a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक, अब इसको आगे हम लिखते हैं बढ़ा करके कि a प्लस बी और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab। ठीक है, और इसके बाद में a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से इसका सलूशन हम इतने स्टेप चलने के बाद यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक, तो हम क्यों इतने स्टेप को लिखें और क्यों ना इसको हम शॉर्टकट में समझते हुए a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लें। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि तमाम सारे बच्चों के जहन में ये पैदा हो जाएगा या वो सोचते लगते हैं कि ये आया कैसे। तो हमने कोशिश करी है कि इसको इस तरीके से बता दें, डेरिवेशन कर दें ताकि उनके समझ में आ जाए कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो आया कैसे। ठीक, इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक उसी तरीके से हम इसका डेरिवेशन करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक, तो हमें ऐसा लगता है कि इसके सलूशन देने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि आप लोगों के समझ में आ गया कि कैसे ये मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं और एक बात और बताना चाहेंगे कि इन सब के बाद में एक छोटी सी बात होती है कि कुछ लोगों को ये पता कम चल पाता है कि अगर स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो वो संख्या वही मिलती है। ठीक है, तो हम उस पर 1 मिनट थोड़ा सा समय लेंगे ताकि उसको हम समझा दें कि ताकि अगर हम अंडर रूट का क्वेश्चन हम लें तो उस अंडर रूट के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, बिना समय लेते हुए हम उसको थोड़ा सा बता दें। ठीक है, चलिए। ठीक है गाइस, चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा और थोड़ा सा समझ लें कि जैसे √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3 √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ठीक इसी तरीके से अगर वो संख्या यक्स हो और यक्स का रूट करते हैं तो वो संख्या आती है यक्स। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आने वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगा और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोग अंडर रूट को लिख तो लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि अंडर रूट अगर स्क्वायर है तो हटेगा कैसे। एक छोटी सी चीज़ और हम बता दें कि शायद बहुत सारे बच्चों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगा, तो ये बताना चाहेंगे कि रूट इज इक्वल टू हाफ, अर्थात अगर कोई संख्या √2 लिखी हुई है, मैंने एक संख्या लिया √2, अगर हम ये सोचते हैं कि इसका रूट कैसे हटे तो हम लिख सकते हैं तो 2.5 इंटू 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या √3 स्क्वायर 3 या रूट ऑफ यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। थैंक गाइस, चलते हैं हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और तमाम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि सारे आइडेंटिटी किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक बात कहना ज़रूरी है कि जब आप लोग वीडियो को देखें तो उस जब वीडियो चालू करें तो कम से कम उस वीडियो को आप 1 मिनट 2 मिनट तक देखते रहें। ठीक है गाइस, और देखने के बाद आप लोग उसको शेयर करें और शेयर करने के साथ शेयर करने का मकसद हमारा ये है कहलाने का कि दूर दराज गांव के जितने भी बच्चे हैं उनके तक मेरी पहुंच हो सके और ताकि हम उनको बहुत सारी चीज़ें आसानी से प्रोवाइड करा सकें, दे सकें, क्योंकि उनकी मदद होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो इसमें आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं ताकि दूर दराज शहरों में रहने वाले जिनके पास वो तमाम सारे कुछ सुविधाएं ना हो तो वो मोबाइल पर घर बैठे वीडियो देख करके क्वेश्चन को समझ सकें, आइडेंटिटी को समझ सकें, तो उनकी मदद करिए। और इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी लिखें। ठीक है गाइस, तो समय ना लेते हुए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आइडेंटिटी काम करती है। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर हम लोग देख लेते हैं इस आइडेंटिटी पर कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मिनटों में। अगर रूट की चीज़ें हैं तो उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कहीं पर आपको लिखा मिले 2x प्लस 3 इज का स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, मैंने आप लोगों से बताया था कि दोनों का स्क्वायर करिए, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस करिए दोनों का मल्टीपल का डबल, यानी 2 2 3 6 2 12x। ठीक है, कितना आसान था, एक छोटे से लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसमें रख दिया हमने और इसका स्क्वायर देखा। मैंने कहा रूट का अगर स्क्वायर है तो संख्या वही होती है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं √2 √3 को हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 2 दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो √2 इंटू √3। तो इतना बड़ा ना लिखने के बाद हम लिख क्या सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से 5 प्लस 2 √6। ठीक है गाइस, कितना आसान है ये, एक लाइन में सारे सवालों का जवाब हमको मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से √7
प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 2 रूट 35 ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी बात पे। रूट रूट 6 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 5 11 प्लस 2 रूट 30। कितना आसान था, एक एक लाइन का सवाल था और इसको लोग बड़े से बड़े लिख लेते हैं और ए स्क्वायर रटते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ये बताया था कि दोनों के स्क्वायर का प्लस प्लस दोनों के डबल का प्लस, छोटी सी बात थी। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दूर हट जाते हैं, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, अगले एक्टिविटी बात करते हैं। अगली एक्टिविटी बात करते हैं। अगली एक्टिविटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी लोग बड़ा बना देते हैं, जटिल बना देते हैं और इसको हमको करना चाहिए सेम जैसे मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी तरीके से यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए देखते हैं कि कितने आसान रूप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 5 सॉरी 7 प्लस 5 माइनस 2 रूट 35 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 रूट 35। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रूट 6 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 रूट 30। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 रूट 15। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि ये सारे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ एक गलती हुई थी, इसको आप स्क्वायर बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि तमाम ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन को देखने पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अगर इस तरीके से तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि आसानी से अगर फार्मूला को थोड़ा सा हम दिमाग में इस तरीके से रखें, रटने के बजाय इसको हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से भी इस आइडेंटिटी को लागू कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको मिलेगा, देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी होती क्या है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, अगले आइडेंटिटी पर बात करते हैं। जो आइडेंटिटी है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा और ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलते हैं, देखिए दूसरा अगला आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हमने ऐसे बताया था कि इसमें कुछ करना नहीं है। लोग रखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि अगर ऐसा दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो दोनों के वर्गों का अंतर। बस इतना छोटी सी बात थी। इसमें ये नहीं रटना है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसा नहीं रटना है, इसको ऐसा रटिए, ऐसा समझिए कि दोनों के वर्गों का अंतर। बस इतनी छोटी सी बात है। ठीक, अब इसका यूज करके देखते हैं कि कितनी आसान चीज में आ जाता है। आसान भाषा में हम कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे चुटकियों में बजाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिया √7 माइनस √5 सॉरी प्लस इन अदर ब्रैकेट √7 माइनस √5। इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। कितना आसान था, कितना आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, √5 माइनस √3 सॉरी प्लस इन अदर ब्रैकेट √5 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। √3 माइनस √2 प्लस इन अदर ब्रैकेट √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहें कि एक लाइन और इसमें से बचा सकते हैं तो और छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको दिमाग में। ए 7 माइनस 5 इज इक्वल टू डायरेक्ट को लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ ऐसे आइडेंटिटी थे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होता है, अगर हम देखते हैं कि एसएससी या बैंकिंग या रेलवे जो भी हो, अगर देखते हैं कि ये 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर आप 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब जाकर के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि कोई भी बंदा 120 क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएगा। तो कोशिश क्या करेगा कि जो क्वेश्चन उसको जल्दी आएगा वही क्वेश्चन टच करेगा। और जल्दी आने का मतलब ये हुआ कि जो कम से कम समय ले। और कम से कम समय वो कब लगा पाएगा, जब बहुत सारे स्टेप वो कैलकुलेट कर ले अपने दिमाग में। उसके लिए एक छोटे से रास्ते में समझते हुए वो छोटे से सलूशन में उसको सॉल्व कर ले। ठीक है गाइज, तो ठीक है, ये तमाम सारे ऐसे कुछ आइडेंटिटी थे जिसको जानना जरूरी था। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम बात करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है गाइज, अब अगला आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, उस पर कुछ सवाल करके देखते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले आइडेंटिटी की बात करते हैं। एक आइडेंटिटी थी ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ट्रांसफर करके देखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये आया था ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पे हम लोग बात करके देखेंगे कि आइडेंटिटी यूज कहाँ पर कैसे होती है। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 लिया 2x होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते कैसे होगा। पहले तो हम लोगों को करना क्या है कि दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने में मिलेगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम देखेंगे क्या कि a स्क्वायर यानी 4x² और b स्क्वायर प्लस 9 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 2 3 जा 6x। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 5x माइनस 5x होल क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू सॉरी 5x होल क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर प्लस 16 4 स्क्वायर 16 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 4 जा 20x 5 4 जा 20x। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी पर भी देखा कि जैसे अगर a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हो तो a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 3y माइनस 3y होल क्यूब 2z होल क्यूब इज इक्वल टू, दोनों का ऐड a प्लस बी यानी 3y प्लस 2z इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और माइनस 3 2 जा 6yz। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी पर a के फार्मूला को लेकर के a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पर। ठीक है। इसके साथ लेना हो ले लीजिए आप लोग। चलिए अगले आइडेंटिटी पर बात करते हैं। अगले आइडेंटिटी पर बात कर लें, वो भी ठीक इसी तरीके से है। ठीक इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली आइडेंटिटी है आप लोगों के सामने a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ से हमने ये लिया तो यहाँ से निकल के आया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये मिला क्या था a माइनस बी सबसे पहले एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। हमने देखा क्या कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब था उसमें देखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी था, और उस पर देखा गया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होगा a ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो इसमें हमें ये चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर हमने देखा यहाँ अगर माइनस है इस टाइप में, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, बाकी ये प्लस में करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में प्लस ए भी प्लस में होगा। लेकिन हम लोगों ने इन केस देखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में, तो यहाँ पर देखा था यहाँ प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर माइनस था। ठीक गाइस, तो दोनों में ये देखा गया अगर ये क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहाँ पर नेगेटिव लिखिएगा और ये सारा चीज़ें पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 2x होल क्यूब माइनस 3y होल क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं? तो मैंने पहले बताया था 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में रखिए, दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल 2 3 या 6xy, ये काम करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस 4y पर देखा जाए तो x क्यूब इज इक्वल टू, यानी 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में रखिए 3x माइनस 4y, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 सॉरी प्लस 4 3 जा 12xy। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्यूब माइनस 3y होल क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 4 प्लस 9y स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीपल 2 3 जा 6y प्लस 6y। तो गाइस इस तरीके से ये इतने आइडेंटिटी थे, और इसके बाद हम लोग जो एग्ज़ाम में कुछ और क्वेश्चन आते हैं जिनके बच्चे देख करके दशमलव में आते हैं जो क्वेश्चन, उसको देख करके डर जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल हम यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको मिनटों में हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए लगा सकें। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। ठीक, ऐसे बड़े बड़े सवाल को, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग छोटे समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इस सब आइडेंटिटी के सवाल कैसे आ रहे हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, समय को कैसे बचाएं, समय को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखा जाए कैसे आइडेंटिटी काम करते हैं कुछ अन्य सवालों पर, कुछ क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आया इस तरीके से, एग्जाम में बहुत आयत मिलते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन आता कुछ ऐसे, क्वेश्चन आया 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3 माइनस 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.7। अगला स्टेप होगा प्लस 1.7 इंटू 1.7। ऐसा कुछ एक चीज यहाँ मैं कम कर सकता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन में। ठीक है,
ये चीज होती है। और नीचे लिखा होता है गाइस, वीडियो लंबा होने के कारण ज़्यादा समय का लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होगा। आप लोगों की नेट की समस्याएं भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, तो छोटा छोटा वीडियो होगा और उस छोटे छोटे वीडियो में आप लोग देखें, आइडेंटिटी को समझें आसान तरीके से कि कैसे हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में चंद मिनटों में हम लगा सकते हैं, बहुत सारे समय को हम बचा सकते हैं और बचाते हुए हम एक्यूरेसी पर भी ध्यान दे सकते हैं। और एक्यूरेसी जब आपकी सही रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त, हम इस बात को थोड़ा दोबारा फिर कहना चाहेंगे, कहना तो नहीं चाह रहे थे, कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए कैसे लगी ये वीडियो आपको। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।